राजनीति, देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे द ग्रेट इंडिया न्यूज चैनल को लाइक सब्सक्राइब। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्रेट इंडिया न्यूज। हर खबर सबसे पहले संवाददाता कपिल चौहान की खास खबर। थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दिल्ली, एनसीआर व आसपास के जनपदों में बड़े वाहन चोरी करके फर्जी नंबर प्लेट लगाने वाले, फर्जी लोन कराने वाले एवं वाहनों का कटान कराने वाले गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार। कब्जे में से 1 ट्रक, 4 मोबाइल फोन, 2 गैस सिलेंडर में गैस कटर व कटे हुए पार्ट एवं अवैध असला व चाकू बरामद हुए। पूर्व में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल। गैंग पकड़ा गया है जो ट्रकों का निशाना बनाता था और ये भी पता चला है कि 400 ट्रक अब तक ये चुरा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत 6 तारीख को हम लोगों ने पीसी की थी, जिसमें आप सभी लोग आए थे। वहां पे हम लोगों ने उसी को डेवलप करते हुए उसी गैंग को आज 7 लोग और पकड़े गए हैं, जिसमें क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद का नेतृत्व और साहिबाबाद पुलिस टीम का पूरा सहयोग है। इन लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत करके सातिर गैंग को वर्कआउट किया है, जिसमें 7 लोग और पकड़े गए और 1 ट्रक बरामद हुआ है। जिस गोदाम में ट्रक को काटा जा रहा था, वहां से जो इंस्ट्रूमेंट काटने में प्रयोग किए जा रहे थे उनको पकड़ा गया है और अभी इसमें इस गैंग में करीब 5 लोग अभी वांटेड हैं। सर, किस तरीके से ये दूसरे राज्यों में पता चला है कि जाकर कागज भी बनवा लेते थे फर्जी और फिर उसके बाद लोन लेते थे, उसमें इनका कितना खर्चा आता था और कितने रुपए का ये मुनाफा कमा रहे थे, फिर क्या करते थे? बिल्कुल, एक ट्रक चोरी करने के बाद या तो ट्रक को गोदाम में ले जा करके कटवा दे रहे थे, जिसको कटवाने में करीब 30,000 रुपए का खर्चा आता था। फिर उसके सारे पार्ट्स को बेच रहे थे और जो पार्ट्स नहीं बिक सकता था उसको कबाड़ में बेचते थे, स्क्रैप के रूप में उसको बेच देते थे। या फिर ट्रक का नया कागज जो पूर्वोत्तर राज्यों से मणिपुर, मेघालय, वहां से ट्रक की एनओसी मंगा लेते थे और उस एनओसी के आधार पर हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ट्रक के ओरिजिनल कागजात तैयार कराते थे, जिसमें इस दोनों काम के लिए करीब 1.5 लाख रुपए इनके खर्चे होते थे। इसके बाद ओरिजिनल कागज मिल जाने के बाद नई ट्रक को मॉडिफाई कराते थे, उसको डेंट पेंट करा करके नए ट्रक के रूप में परिवर्तित करने के बाद उस पर लोन भी लेते थे। ऐसा करीब 5-6 घटनाएं अभी तक हम लोगों ने प्रकाश में आई हैं। बैंक मैनेजर से भी हम लोगों ने बात की थी, उनका कहना था कि 6ठी बार जब इन लोगों ने अप्लाई किया तो उसने शक के आधार पर 6ठी बार इनको लोन देने से रिजेक्ट कर दिया था। कागज बनवाने में कितना रुपया खर्च करना पड़ा? करीब 1.5 लाख रुपए एक गाड़ी का ओरिजिनल कागज तैयार करने में 1.5 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। तो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से किसका क्या रोल है और क्या प्रोफाइल है अभी का? इसमें जो मेन है विनोद कुमार, जो कागज बाहर से तैयार कराता था, करीब ये इसमें कागज तैयार करने का इन लोगों से 30,000 40,000 रुपए ये लेता था। टेम्परिंग करने वाला आदमी अलग था, शहनवाज जो टेम्परिंग करता था, इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेंज कर देता था। गोदाम जहाँ पे ये गाड़ियां कटती थी या डेंट पेंट होती थी वो भी पकड़ा गया है और जहाँ पे गाड़ी कटती थी वो गोदाम मालिक अभी हम लोगों के यहाँ वांटेड है, उसको हम लोग आगे पकड़े। कागजात जहाँ से बनाए जाते थे, क्या उच्च अधिकारी उन पर भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जिन राज्यों से बिना ट्रक को देखे और यहाँ से सिर्फ मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स भेज करके फर्जी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल के रूप में परिवर्तित करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ट्रक का तैयार कर लिया जाता था, उसके लिए भी हम लोग जिन जिन राज्यों में ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए हैं उन वहां पर हम लोग पत्राचार करेंगे संबंधित विभागों को, जिससे कि वहां पे जो भी सरकारी विभाग के लोग, जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो उन लोन लिया है, एक बैंक से भी पता चला, लेकिन अन्य भी कई बैंकों से लोन ले। पूर्व महिला से जो आपने गैंग भेजा था उससे क्या रिलेशन है? महिला उसी गैंग के सदस्य है, जैसा हम लोग पिछली बार पीसी में भी हमने बताया था कि महिला के नाम पर सिम लेते थे या फिर महिला को अपनी गाड़ी में लेके इस व्यू से जाते थे कि अगर कहीं पुलिस चेकिंग होगी तो महिला के नाम पर हम वहां से बच जाएंगे।